स्वागत है आप लोग का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करोगे तभी तो अगले आने वाली वीडियो देख पाओगे। आगे और भी बहुत अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। कहानी का भाग 1 नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, वीडियो देख लेना। अभी कहानी पे चलते हैं। तभी एक जोर से धक्का हुआ और मकान का एक पूरा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। श्याम ने अपनी टॉर्च उस तरफ की, लेकिन रोशनी में सिर्फ अंधेरा था। उसने खुद को तसल्ली देने के लिए सोचा, शायद हवा से हो रहा है। लेकिन फिर एक औरत की खनकती हंसी गूंजी, एक ऐसी आवाज जो इंसानी तो थी, लेकिन जिंदा इंसान की नहीं लगती थी। मीरा की हालत और खराब होने लगी। उसने श्याम को जोर से पुकारा, वापस आ जाओ श्याम। श्याम ने मीरा की आवाज सुनकर वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले एक अलमारी के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। श्याम ने अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी थी जो धूल से ढकी हुई थी। उसने डायरी उठाई और टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यह मकान अब उसका है जो कभी यहां से गया नहीं। जो यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। श्याम ने डायरी को उलट पलट कर देखा, लेकिन हर पन्ने पर वही पहेली जैसी बात लिखी थी। उस वक्त मीरा, जो पीछे खड़ी थी, डायरी को देखते ही चिल्ला उठी, यह मेरे दादाजी की हैंडराइटिंग है। श्याम का चेहरा सफेद पड़ गया। डायरी के पन्ने अचानक अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई और हाथ उन्हें छू रहा हो। हवा अब और तेज हो गई थी और मकान की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी थीं। मीरा और श्याम को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनके बिल्कुल करीब था, लेकिन दिखता नहीं था। श्याम ने मीरा को देखा और बोला, चलो यहां से अभी के अभी। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजे जोर से बंद हो गए। हर तरफ अंधेरा था और सिर्फ एक चीज उनके कानों में गूंज रही थी, उस पुरानी औरत की खनकती हंसी। जब बिजली चमकी, श्याम ने देखा कि मकान के एक कोने में एक परछाई खड़ी थी, एक औरत की परछाई जो बस चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उनका इंतजार कर रही हो। श्याम ने टॉर्च का बटन दबाकर रोशनी उस तरफ की, लेकिन रोशनी में कुछ नहीं था। जैसे ही टॉर्च बुझी, फिर से वही हंसी गूंज उठी। उस रात के बाद श्याम और मीरा का गांव में कोई पता नहीं चला। मकान वैसे का वैसा ही था, लेकिन गांव वालों को वहां से हमेशा एक अजीब सी हंसी सुनाई देती थी, जो रात के अंधेरे में उनका पीछा करती थी। मकान के अंदर जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हर कोई जानता था जो उस मकान में गया वह कभी वापस नहीं आया।